सबको पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, आज एकदम फ्लैट माहौल देखने को मिला और इसी बीच में एफआईआईस, एफपीआईस और डीएस ने क्या किया ये देखना हमारा डेली काम है। बिकॉज इससे हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि बड़ा इंस्टीट्यूट बाइंग कर रहा है या फिर सेलिंग कर रहा है। रही बात उस एफआईआईस की, तो आप देख सकते हैं कि 1000 करोड़ के आसपास आज हमें नेट परचेस होता हुआ देखने को मिल रहे हैं, जहाँ डीएस ने ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के आसपास माल को परचेस किए हैं। तो जी हाँ, तो भले ही दोनों प्लेयर नेट बायर थे, बट निफ्टी और सेंसेक्स में उतनी बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। बट मैंने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप के कुछ सिलेक्टिव कंपनीज में आज थोड़ी बहुत तेज़ी विटनेस हुई थी। बीच में दोस्तों आप एक डेट को बहुत ही बखूबी से अपने दिमाग और जहन में गाड़ लें। 17-18 तारीख दोस्तों एफओएमसी मीट का आउटकम आएगा। और दोस्तों पूरे साल भर का ना जो भी हमने पेशेंस के संग वेट किया, उसका दोस्तों आउटकम रिजल्ट आने वाला है। जैक्सन होल सिनोप्सियम में फेड ने बोला है कि टाइम आ चुका है रेट कट का। और दोस्तों पूरे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर एंटिसिपेट करके बाजार में रैली क्रिएट करवाए हैं, बिकॉज उनको लगता है कि 17-18 को ऐसा कुछ आउटकम आएगा। अगर दोस्तों फेड ने यूटर्न मारा ना, तो माहौल कुछ ख़राब हो सकता है। अब दोस्तों फेड की मंशा क्या है, जहाँ पे दोस्तों आप न्यूज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सेम मैं भी न्यूज़ को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, होना नहीं होना उनके मर्ज़ी की बात है। वो दोस्तों अपने मालिक है, अपने मन के मालिक हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमें ज़रूरी से बूस्ट होने की आवश्यकता होनी चाहिए। और यस, उसके लिए दोस्तों अभी ना एक रेट कट मस्ट है, चाहे वो इंडियन बाज़ार की बात की जाए या फिर यूरोपियन बाज़ार की बात की जाए या फिर यूएस बाज़ार की बात की जाए। तो जी हाँ दोस्तों, बस 2 वीक का ही समय बाकी है, दिन बहुत नहीं है। पलक झपकते ही हम लोग सितंबर में आ चुके हैं और पलक झपकते ही हमारे सामने मिड सितंबर भी आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसको लेके ना आप देखिएगा कि टीवी में और वेरियस जगह पे बहुत लोग अपनी एनालिसिस करेंगे। मेरी एनालिसिस ये है कि शायद फेड रेट कट कर दे। अगर नहीं करता है तो उसको लेके ना चिंताजनक विषय हो सकता है। दोस्तों कल रात को मैंने बताया था कि कैसे आरबीआई रेट कट अक्टूबर में कर सकता है, ऐसा नमूरा का मानना है। मेरा दोस्तों मानना कुछ अलग हो सकता है। नमूरा की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि आरबीआई रेट कट कर सकता है। अभी तो कैसे स्टैंडर्ड चार्टेड फॉरेक्स स्ट्रेटेजिक फोरकास्ट की बात की जाए, उनको भी ऐसा लगता है कि आरबीआई भी एक रेट कट इस साल कर सकता है। अब आरबीआई ने तो गाइस थोड़ा बहुत जो हॉकिश रिमार्क दिया था, उसको अगर आप देखें ना, उनको ऐसा लग रहा था कि इस साल रेट कट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है क्यों नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन भारत का कंट्रोल में आ चुका है। और सही मायनों में दोस्तों इकोनॉमिक जो Q1 जीडीपी हमने देखा ना, उसमें कम्प्लीटली जो आरबीआई का फोरकास्ट था मिसमैच हुआ। ऑल्दो गाइस पूरे फिजिकल को लेके इनका जो आशावाद नेचर है, ऑप्टिमिस्टिक नेचर है, वो अभी बोल रहे हैं कि 7.2% के आसपास हो सकता है। चलिए अच्छी बात है। लेकिन Q1 के आंकड़े को देखने के बाद दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है ना कि रेट कट की आवश्यकता हो सकती है। सो स्कैम से बच के रहें, बिकॉज ये दोस्तों आपका स्कैम ना आपकी जमा पूंजी सब कुछ खा सकता है। दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में ही 5 दिन पहले कुछ न्यूज़ अपडेट किया था, बताया था कि कैसे स्टॉक मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है। आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या वेरियस ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको ना इंट्राडे, एफएनओ और साथ ही साथ दोस्तों अभी एक नया स्कैम का टेक्निक निकला है कि आईपीओ में उन लोग इन्वेस्ट करवाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपको डबल लिस्टिंग गेन देंगे। और दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि नया नया फेक जो ऐप है ना एकदम जेन्युइन लगेगा, आपको लगेगा कि उन्हीं का ही सर्टिफाइड ऐप है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा स्कैम जा रहा है और चल रहा है। इवन दोस्तों आज है मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया, जहाँ पे ट्रेडिंग के जो टिप्स है ना उसको लेके मुझसे कोई लोग बात करना चाहते थे। मैंने बोल दिया एक रॉन्ग नंबर। लेकिन तो सोचिए कि मैं इतना समझदार व्यक्ति इस स्टॉक मार्केट का, अगर मेरा नंबर भी उनके पास जा रहा है तो समझ के चलिए गैस इसके पीछे कॉल सेंटर्स हैं, और कॉल सेंटर्स में गैस डेटा जा रहे हैं। और उनको अच्छे से पता है इस बुल मार्केट में बहुत लोग शॉर्टकट मनी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे ही कुछ केस गैस हरियाणा में हुआ, जहाँ पे फेसबुक लिंक्ड इसको स्टॉक मार्केट जो स्कैम है वो हमें देखने को मिला। एक साधारण व्यक्ति की दोस्तों 4 लाख ना
लूट हो चुकी है। कैसे बचा जाए उसके बारे में बताऊंगा, बट इससे पहले दोस्तों आपको ना सोर्स को वेरीफाई करने की आवश्यकता है। रिसर्च करिए। बहुत लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, बाद में रिसर्च करते हैं। मेरा दोस्तों एक परिचित फ्रेंड है जिससे मेरी बहुत ही कम बात होती है, अचानक से गैस उनका फ़ोन आया, 12 लाख रुपए गैस इसी के लिए लूट लिए गए। बिकॉज उनका दोस्तों जो ऐप में इन्वेस्टमेंट था वो गैस कंपनी ऑलरेडी 1 महीना पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध के क्या कर चुकी है, कामकाज बंद कर चुकी है, और उन्हीं के नाम पे दोस्तों फेक ऐप चल रहे हैं, जिससे गैस मेरे ही परिचित फ्रेंड का 12 लाख रुपए डूब गया। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। मैंने उनसे बोला भी कि काश आपने शायद मुझसे डिस्कशन किया होता, लेकिन दोस्तों पहले तो नॉर्मल उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया और उसके बाद छोटा मोटा ट्रेडिंग करवा के उनको छोटा मोटा मुनाफा दिया गया, और बाद में दोस्तों बड़ा बड़ा वादा कि आईपीओ एसएमई में एमएसएमई में लिस्ट करवा के डबल ट्रिपल फ़ायदा देंगे। ये दोस्तों बड़ा स्कैम है। आप पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करें, वरना आपको पछतावा भी फील हो सकता है। बिकॉज जितना भी गैस आपको ना वेरियस फ्रॉडलेंट एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वो तो गैस अभी के टाइम ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। और अब देखेंगे भी होंगे कि अचानक से आपके नंबर्स में एक मैसेज आएगा कि आप इस ग्रुप में हैं। हो सकता है कि पहले आप 10 दिन 15 दिन महीना भर इग्नोर करें, बट स्क्रीनशॉट के लालच में आपको मन में जिज्ञासा जागे और आप मैसेज करें, वहाँ से दोस्तों आपको चिकनी चुपड़ी बात करके फंसाया जाए। ऐसा काम ना करें, और कुछ भी हो रहा है ना उसको इमीडिएट रिपोर्ट करें, वरना इसके पैसे, जिनके पैसे डूब रहे हैं, वो गैस रिकवर हो पाना नामुमकिन बात आप मान सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप स्कैम की बात की जाए, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और बुल मार्केट का फ़ायदा कॉल सेंटर वाले जो स्कैमर्स हैं ना वो भी भरपूर उठा रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो ईडी का भी प्रोब लॉन्च होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मल्टी करोड़्स की बात की जाए वो तो बरामद हुए हैं, बट जिनके पैसे डूब गए वो डूब ही गए। आप क्या कर सकते हैं, साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे क्या होगा। तो ये सब का चीज़ में ना पड़े, वरना आपकी जमा पूंजी है ना चुटकियों में मिनटों में साफ़ हो सकती है। बात की जाए केपीआईटी की, तो केपीआईटी एक शानदार कंपनी है, हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा मिला। ऑल्दो तो दोस्तों इस बार जो ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं ना वो थोड़े बहुत मिक्स्ड हैं। बहुत इंकरेजिंग में नहीं बोलूँगा, सुपर ब्लास्टिंग में नहीं बोलूँगा। येस, हायर बेस अगर आप कंपेयर करें तो नंबर्स ठीक ही ठाक थे, बट बहुत सारे एनालिस्ट की मानी जाए उनको नंबर्स थोड़े मिक्स्ड लगे। आप बोलेंगे वेट सर, केपीआईटी के बारे में आप ऑटो सेल्स के बारे में क्यों बता रहे हैं। इनके क्लाइंट बेस को दोस्तों जाकर आप चेक करें कि क्लाइंट बेस में क्या रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो देखा गया अपने टॉप से कंपनी 5-10% डाउन है। इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जहाँ पर टाटा टेक का वैल्यूएशन सस्ता है, उसको लेके उनका कवरेज अब टाटा टेक में ज़्यादा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बखूबी मानता हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजीज अभी के टाइम सही वैल्यूएशन की बात की जाए, रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है कंपेयर टू पीयर्स। बट इस कंपनी में भी दम में खरीदना नहीं खरीदना दोस्तों आपकी मर्ज़ी की बात है, बट कंपनी में बने रहे। अगर आपको लॉन्ग टर्म फेथ है, या छोटी मोटी डिप तो गैस आती रहेगी और जाती रहेगी, बट लॉन्ग टर्म गैस कंपनी का कमिटमेंट और प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी ना इस कंपनी में हमने देखी है, और लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा भी उठाया है। दोस्तों मेरी कमेंट्री पॉलीकैब को लेके भी होगी। पॉलीकैब इंडिया भी दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया। 800 का स्टॉक 3-3.5-4 साल में गैस 7,000 के आसपास है। और क्या कहना है, बीच में तो गैस बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी। आपको पता है कि इनकम टैक्स फ्रॉड को लेके बड़ी न्यूज़ थी, बट उस पे दोस्तों अभी तक ना कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रही। दोस्तों समझदार को इशारा काफ़ी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी कद की कंपनी में ना ये सब आए दिन होते रहता है। आपने देखा कि कैसे दोस्तों इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की एक बड़ी अपडेट भी इन्फोसिस में आई, जो कि अभी के टाइम लोग भूल चुके हैं। तो बड़ी साइज की कंपनी है दोस्तों, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। वैल्यूएशन गैस थोड़ा सा स्ट्रेचअप हुआ है, बट अभी भी गैस अपने मार्केट लीडर से ना सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। और मैं कोई भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि आने वाले कल में कंपनी 10,000 का मार्क में जाए। तो जी हाँ दोस्तों, 10,000 का मैंने नाम लिया है ना, ऐसा नहीं कि फटाफट भाग जाएगा। अगर बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ तो कंपनी गिरेगी। मेरा ऐसा मानना है कि उस डिप में आप बाई कर सकते हैं। और जो लोग गैस 5,000 4,000 का वेट कर रहे थे नंबर्स के बाद, तो दोस्तों वो मुझे बहुत ही टफ लग रहा है, बिकॉज इनके अपकमिंग क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। आप जाके Q2 और Q3 के नंबर्स को एनालिसिस करके देख सकते हैं। कल की बात की जाए, बड़ी अपडेट, बड़े ऑर्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए गाइस, पिछले कुछ समय से जो करेक्शन का फेज़ हमने डिफेंस स्टॉक्स में देखा था, उसमें थोड़ी सी चुप्पी हमें टूटते हुए देखने को मिली। और HCL के संग बहुत सारी डिफेंस वाली कंपनीज़ में आज थोड़ी बहुत रौनक थी। हाँ दोस्तों, बुल मार्केट की बात की जाए एक थीम के संग शुरू होता है। रही बात HCL की, इनके बैलेंस शीट दोस्तों बहुत ही मजबूत है। और ऑर्डर बुक्स की बात की जाए वो काबिल तारीफ़ है। अगर आप SIP प्लेयर हैं, हर महीना कमिट करें कि मैं एक एक स्टॉक उठाऊंगा,
देखिए दोस्तों, गारंटी के संग कुछ नहीं होता कि बॉटम कहाँ बनेगा, टॉप कहाँ बनेगा। लेकिन बॉटम जब बनता है तो लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं, और जो टॉप टॉप होता है ना, लोग पूरा पैसा लगा देते हैं। ऐसा ना करें, डिसिप्लिन के संग काम करेंगे तो बुल मार्केट और बियर मार्केट में सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइव कर लेंगे तो पैसे बन जाएंगे। बस कैसे सर्वाइव करना ही होता है। पैसे आप पहले ही गंवा देंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। पुराने इन्वेस्टर ज़रूर इस कंपनी को कंटिन्यू करें। अगर आपको 10 साल 2030 तक ना डिफेंस में भरोसा है, रही बात डिप की, वो तो कैसे आते रहता है। उधर पर आप चाहें तो एसआईपी करके 3-4% होल्डिंग करके लॉन्ग टर्म आप छोड़ सकते हैं। मार्ट की बात की जाए, मेरा कैसे ऐसा मानना है कि अगर आपने अभी तक इस कंपनी को नहीं बेचा, कुछ समय और सही। इंडिया मार्ट में गैस बार बार हमें रिकवरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी अभी के टाइम 3,000 को तोड़ चुकी है। इनके नंबर्स गैस पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। कंपनी में बोनस मिला, डिविडेंड मिला। कंपनी के प्रोमोटर्स ने खुद ही ओपन मार्केट में माल उठाया, जो कि अच्छी बात है। FIS की होल्डिंग भी तगड़ी है, तो इस कंपनी को अगर आपने अभी तक होल्ड किया है ना, कुछ समय और ही सही, वरना आपने देखा कि 3 साल का पैसा एक आध क्वार्टर में बनता है, बट उस एक आध क्वार्टर के लिए हमें 3 साल होल्ड करने की आवश्यकता होती है। कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री स्टेटस है। देखते हैं कि रेट कट के बाद टेक स्टॉक को लेकर काफ़ी लोग बुलिश हैं, और ऑफकोर्स B2B बिजनेस ना रेट कट का बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी होता है। तो देखते हैं उस समय थीम कैसा प्ले करेगा। बट इतने लंबे टाइम के होल्ड करने के बाद जब नज़दीक में रेट कट है ना, मुझे लगता है कम से कम मिनिमम 6 महीना 2 क्वार्टर आपको इसकी जो चाल है ना, उसको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता हो पड़ सकती है। इसकी बात की जाए, रेट कट का दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। मैं लिख के बोलना चाहूँगा, ये कंपनी अभी के टाइम हमें सुपर MOS के लेवल्स पे मिल रही है। इस कंपनी को बहुत बड़ा क्रैश यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी गैस स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन है। 3,300 से गैस अभी भी कंपनी 2 साल में 1700 के आसपास है। लेकिन यस, कंपनी अच्छी है। हाउसिंग फाइनेंस में कोई स्टॉक चला ही नहीं, बिकॉज रेट बहुत ही हाई था। लेकिन यस, रेट कट अगर होता है, इस साल के एंडी पकड़ के चलिए ना, तब गैस इनका गुड टाइम शुरू हो सकता है, जिसको हम लोग टेलविंड्स के नाम से जानते हैं। ये लाइफ साइंस में गैस एक समय बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स आते थे कि सर मैं फंस गया, आपने फंसा दिया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए दोस्तों, बहुत ही हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी थी, और कंपनी में आते ही लिस्टिंग होने के बाद आपको पता है कि क्या हुआ, बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्रीज टूट गए। DV's लैब दोस्तों आधा हो गया। तो अब छोटी मोटी कंपनी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। 600 का स्टॉक 200 रुपये आया, आज 200 का स्टॉक 550 के आसपास चल रहा है। कहानी होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कंपनी अगर अपने पुराने टॉप पे पहुँचेगी ना, इन सब लेवल्स पे जब ये कंपनी थी, तो आपको आराम से 2-3 गुना पैसे बन जाएंगे। आज गैस उसका जीता एग्जाम्पल ना सुप्रिया लाइफ साइंस है। इसलिए गैस आपको थीम में फोकस करने की आवश्यकता, लॉन्ग टर्म होल्ड करने की आवश्यकता है। आपको लगता है बेच देना चाहिए, बहुत प्रॉफिट में, आपका निजी मामला है। लेकिन यस, कंपनी ख़राब नहीं है। आने वाले कुछ क्वार्टर के नंबर्स देखने के बाद फ्रेश एंट्री का प्लान कर सकते हैं। जो गैस यहाँ पे खरीदते हैं, उनको तो बेचने का मौका मिल रहा है। वो कोई भी बैड न्यूज़ से बेचेंगे तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे, बट टॉप पे खरीदते हैं तो मेक श्योर आप नंबर से सेटिस्फाई हों, और आने वाले कल में गिरावट होती है तो उसे पैनिक ना करें। पैनिक करते हैं तब चाहें तो अपना कॉल फाइनली ले सकते हैं। इसमें कमेंट्री होगी फोकस लाइटिंग को लेके। मैंने कैसे 130-40 पे कवर किया था, कंपनी गिर के 82 के आसपास आई। मैंने कैसे फिबोनाची पैटर्न का एग्जांपल लेके ना आपको बताया था। इवन गैस 82 के नीचे कंपनी 78 के आसपास आई थी। आज गैस उस लेवल से कंपनी पलक झपकते महीना 50% भाग चुकी है, 122। अब गैस जो लोग 80-90 के लेवल में बियरिश थे, आज 122 के लेवल में क्या हो जाएंगे, सुपर बुलिश। दोस्तों, आप उस लेवल के खिलाड़ी हैं जहां प्राइस भागने से आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं और गिरने से पेसिमिस्ट। दोस्तों, सॉलिटो से आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको साफ साफ लिख के बताया है कि स्टॉक मार्केट में छोटी कंपनी पलक झपकते आधा क्या 70% भी गिरती है। अगर आपको डर लगता है ना, म्यूचुअल फंड बास्केट में इन्वेस्ट करिए। वरना अगर आप सोचते हैं कि मैं खरीदते ही स्टॉक भागेगा, आप गलत पटरी पे। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में चिल्ला रहे थे कि सर 120 पे खरीदा है, 130 पे खरीदा है, मैं फंस गया। आपको लगता है तो आप निकल जाइए, छोटा मोटा लॉस ही बुक कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, बीच में ना आप अपनी समझदारी का परिचय खुद ही दीजिए। मेरी बात सुन के निवेश मत करें। बहुत बार गैस मैं सही जाता हूँ ना, गलत भी बहुत बार गया हूँ। तब आप क्या करिएगा, तो ऐसे गैस लेवल पे इन्वेस्ट मत करें जहाँ पे आपको खुद पैनिक होता है। बट कंपनी अच्छी है, अभी तो गैस अपर सर्किट में फ्रीज हो रहा है। देखते हैं कि सर्किट कब ब्रेक होता है। बात की जाए प्राइवेट अस्पताल की, नारायण हृदयालय, उसमें गैस एक बहुत ही अव्वल प्लेयर है, और इस लेवल पे भी गैस कंपनी के बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ना काफ़ी अच्छा लेवल इमर्ज हो सकता है। कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है गैस कि 32 के पी के संग ना कंपनी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ट्रेड कर रही है। बीच में कंपनी 1400 के आसपास जाने की कोशिश की थी, उसके बाद गिरावट हुई। कंपनी दमदार है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ऐसी कंपनी प्राइवेट हॉस्पिटल की कैटेगरी में बहुत ही अच्छा बेट आप मान सकते हैं। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, जो गैस मैंने कमेंट्री इंडिया मार्ट में दिया, सेम कमेंट्री SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में देना चाहूँगा। अगर आपने इतने टाइम होल्ड किया कन्विक्शन के संग, तो रेट कट तक गैस होल्ड करें, बिकॉज NBFC का गुड टाइम
रेट कट में होता है, ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे एनालिस्ट की कमेंट्री आपको मिल जाएगी। लगता है कि मैं फंस गया, मुझे बहुत बड़ा पैसा नहीं बना, तो ये दोस्तों पार्ट ऑफ द गेम है। हमेशा आप स्टॉक से बहुत पैसा नहीं बनाते, कभी कभी आप फंसेंगे भी। आप जितनी भी रिसर्च कर ले, आप जितने भी बड़े पंडित्स का वीडियो देख ले गए, अगर वो 10 स्टॉक बताएंगे ना, कहीं भी 210 में 10 स्टॉक नहीं चलेंगे, 2-3 स्टॉकों को परेशान करेंगे। एसबीआई कार्ड्स उसमें से एक है, क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यस, टेलविंड्स में गैस मुझे लगता है कि इंडियन एनबीएफसी में काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। शेयर मिल की बात की जाए तो 1000 के लेवल में गैस अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही थी, लग रहा था कि कंपनी गिरेगी नहीं, और 800 के लेवल पे कंपनी ख़राब लग रही है, तो जी हाँ गैस, आपको ज़रूर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता और कंपनी की बैलेंस शीट के संग कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को भी ना देखने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस कंपनी की क्वालिटी और कंपनी का इंडस्ट्री आउटलुक काफ़ी अच्छा लगता है। यस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पिछले 2 सालों में इस कंपनी ने ज़बरदस्त पैसे बनाए, 3 सालों में। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इसने दोस्तों अपनी इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। आप इंडस्ट्री के प्लेयर से ही इंडस्ट्री को कंपेयर करें, आपने देखा कि टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी कंपनीज में काफ़ी कम प्रॉफिट हुए, बट इस कंपनी के प्रॉफिट कम तो हुए बट बहुत ख़राब नहीं हुए। कंपनी अच्छी है, अपनी सूझबूझ से कैसे अगर आपको निवेश करना चाहें तो मुझे लगता है कि ये लेवल काफ़ी आकर्षणीय है। पेंट की बात की जाए, ये गैस फॉरएवर वाली कंपनी, और यस मुझे लगता है कि टाइम साइकिल अब रिवर्स हो चुका है, और धीरे धीरे गैस जो कंपनी अभी के टाइम एमओए से मिल रही है ना, ब्लू चिप कैटेगरी में, खासकर निफ्टी 50 में, उसको दोस्तों आप हल्के में ना लें। ये सब कंपनी अगर आप इन सब लेवल्स में नहीं खरीदते हैं और 4-5 हज़ार रुपये खरीदते हैं, तो मुझे लगता है गैस कि आपको सही में सीरियसनेस इन्वेस्टमेंट का सीखना चाहिए। कंपनी अगर आप इस लेवल पे खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म छोड़ते हैं तो सही है, वरना इसी कंपनी को अगर 5000 के जाने के बाद अच्छी लगती है गुड न्यूज़ में, तब दोस्तों आप ना टॉप पे खरीदते हैं और बॉटम में बेचते हैं। उस प्लेयर के कैटेगरी के प्लेयर है। अगर आप लॉन्ग टर्म कन्विंस्ड हैं तो कंपनी अच्छी है, मेरे बातों से गैस कन्विंस होकर निवेश करने से बचें, बट कंपनी सही में दमदार है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां कंपनी 2-3 साल नहीं चलती है बट उसके बाद अच्छा पैसा बनाती है। इवन दोस्तों रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में, टीसीएस, इन्फोसिस सब में हुआ है। तो यह कंपनी ख़राब हो जाती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि बिरला ओपस से आने से थोड़ा मोड़ा दोस्तों त्रासदी तो मची है, बट इंडिया का परचेसिंग पावर ही बढ़ा है, और आने वाले कल में गैस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो सकता है। फूड की बात की जाए, शानदार कंपनी है, कैपेक्स बहुत ही अच्छा, और Q2 के बाद दोस्तों आपको ना रियल ग्रोथ दिखाई दे सकता है। इस बार गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर एबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, गुड मार्जिन्स और टॉप लाइन दिखाया है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी यूनिक है। कंपनी के कॉन कॉल में गैस कंपनी का जो फेथ है वो साफ साफ दिखाई दी, और कंपनी उसको दिखा भी रही है। अब दोस्तों रेट कट होने से थोड़ा सा कंज्यूमर जो सेंटीमेंट है वापस आएगा, और कंपनी को जोरदार फ़ायदा भी मिल सकता है, तो कंपनी दमदार है। इस कंपनी को अगर आप अभी के टाइम निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म छोड़ देते हैं ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी, तो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में ना काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मोटर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखा गया तो टाटा टेक का दोस्तों आपको पता है कि आईपीओ आया था हाल फिलहाल में ही, सुपर हिट था। टाटा मोटर्स की बात की जाए, बीच में गैस कितनी पॉजिटिव न्यूज़ और कितनी नेगेटिव न्यूज़ थी, सारे ऑड्स को झेलने के बावजूद भी कंपनी 1100 के आसपास चल रही है। सो मिक्स्ड नंबर्स ऑफ ऑटो सेल्स के बावजूद भी कंपनी में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, बट कंपनी अच्छी है, एसआईपी वाला स्टॉक है, ब्लू चिप कैटेगरी बिलोंग करते हैं। पुराने निवेशक जो 150, 200, 300, 400, 500 में खरीद कर रखे हैं, मैं ज़रूर बोलूँगा इस कंपनी को होल्ड करे फॉर लॉन्ग टर्म। ग्रीन की बात की जाए, मैंने कहा इस डिटेल एनालिसिस आज से 3-4 दिन पहले किया था, बताया था कि प्रमोटर्स की भूख कम नहीं हो रही, बिकॉज प्रमोटर्स जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इवन दोस्तों स्टैंडअलोन बेसिस पे कंपनी ये क्लेम कर चुकी है कि नेट डेट फ्री बन चुकी है। अचानक से गैस कंपनी का ग्रोथ तो काफ़ी बढ़ा, लेकिन कंपनी के डेट बहुत ही हेवी वे से बढ़े। अब डेट को देख के बहुत लोग पैनिक करते हैं, जिसका दोस्तों कंपनी ने एक तोड़ निकाला कि हम लोग नेट डेट फ्री बन चुके हैं, मतलब हमारे पास स्टैंडअलोन बेसिस पे इतने पैसे हैं कि कंपनी का जितना भी लोन है उसको रीपे कर सके। कंपनी का दोस्तों जो 2025 और 30 तक का विजन है वो काफ़ी अच्छा है। डिप में बाइंग करने का मौका मिलेगा तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि 2-3 सालों में बहुत तेज़ी हो गई, ये कंपनी आधा क्या 70% गिरेगा तभी मैं खरीदूंगा, अपना कॉल खुद से ले, लेकिन कंपनी में निवेशित है इनिशियल लेवल पर, जैसे कि हम लोगों ने किया था, तो आप कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। रत्ना मदरसन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 1 बिलियन का QIP का जो बड़ा अमाउंट है, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए उनका दोस्तों निवेश इस कंपनी में बढ़ सकता है। QIP कब लाती है, क्यों लाती है, जब कंपनी को दोस्तों आने वाले कल में एक्सपेंशन की आवश्यकता होती है। कंपनी अच्छी है, 70 से लेवल से गैस मैंने एक ही बात बोला है कि होल्ड करें, और उसका फ़ायदा भी हमें मिला। QIP की न्यूज़ को दोस्तों उतना नेगेटिव ना लें, बिकॉज बड़े इंस्टीट्यूशंस का प्लेसमेंट अगर होता है तो आप समझ के चलिए कि सोच बूझ के वो निवेश करते हैं। देश गैस अपनी मर्जी के मालिक हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।